710 710 भक्ति की चेतावनी। प्रार्थना डैश प्रार्थना प्रथम में ना कहूं तो प्रार्थना प्रारंभ। ऐसा क्यों भाई? प्रार्थना प्रेम के लिए या अर्थ के लिए? ये प्रार्थना जीवन में प्रार्थना की कब आवश्यकता होती है? प्रार्थना हम किससे करते हैं? अनुनय विनय जिसको हम बोलते हैं, बड़ा विनय हो गया, नम्र हो गया, नम्र होकर मीठे मीठे शब्द बोल रहा है, किसे हम प्रार्थना कहते हैं? महान के आगे हमारा ये अनुभव है, भाव है, इस महान के आगे प्रार्थना करेंगे तो हमारी सुनाई हो जाएगी, हम पर कुछ कृपा हो जाएगी। इसलिए भाई प्रार्थना जरूरी है। हम उसको मानते नहीं है। प्रथम में ना कहूं तो प्रार्थना, हम तो उसको मानते ही नहीं। कहाँ विश्वास है कि वो है, वो सब कुछ कर रहा है, अपनी मनचाही पूरी करवाने चाहते हैं मुझसे। इसमें एक जगह लिखा है, मनचाही ना हुई तो आने लगी बुराई। यदि तू किसी के अंडर में है, तू किसी के हाथों में है, अपनी मनचाही ना कर, ना रख। मैं चाहूं भैया ही करो। गुरुदेव बोला करते थे, व्यक्ति आते हैं, हम जो कहते हैं उसी में वो हाँ कहते। मैं कैसे हाँ कह दूं? कैसे हाँ कह दूं? तो प्रार्थना की कब आवश्यकता है? हमारे भीतर विश्वास नहीं, हम मानते नहीं उसको, मानते हैं मन बुद्धि से अपने कार्यों को। ना कहूं तो प्रार्थना प्रारंभ। अब तुम मानते नहीं हो, अरे भैया अब तू प्रार्थना कर मुझसे। फिर वाणी कह रही है, ऐसा क्यों भाई है और आप ना कह रही हो? देखिए एक भाव सामने आ रहा है, कोई चीज है और हम कहते हैं ना, कोनी 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 कोनी। जो सुनने वाला है उसके लिए हम कहते हैं क्या पता सुनेगा कि नहीं सुनेगा, क्या पता करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्यों भाई ऐसा क्यों? अभी हम देखिए हमारे सामने एक बात आ रही है, आप इसे बात कहो या भाव कहो, हम लोग चाह रहे हैं कि हम 15 तारीख के बाद हमारे घर जाए। ठीक, वो कहता मैं तो तुम्हें अपने आंचल में छुपा रखा हूं, फिर तू क्यों छटपटा रहा है बाहर निकलने के लिए? हम वो भाव तो नहीं लेते हैं और बेचैनी पैदा कर लेते हैं कि मेरा तो मन था भाई जाने का। मैं खुद कहती हूँ मेरा भी मन था, और हम कहते हैं हमको कोई काम नहीं है, चाहे हम 6 महीना यहाँ रह जाए। सूक्ष्म भावनाएं कितना काम करती है।
कहता मैं तो था ना, मेरे मुझ से मेरे गोद में रख रखे हूँ, मेरे दाम में रख रखे हूँ, चलो क्यों छटपटाओ बाहर न निकलने के लिए। जठ कलह है, कलेश है, हाय हाय है, रोना है, गाना है, यहाँ कम से कम हम 2 घंटा उसकी बातें तो सुनते हैं, और यहाँ से निकले खाली हाय हाय, इसकी बात ही नहीं है। तो वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया है। अच्छा इसलिए किया कि तुम लोग मेरी शरण में आए हो, तो अपने आंचल में छुपा रखा हूं तुम लोगों को, फूल की छड़ी नहीं लगने दूंगा। है कहाँ विश्वास हमारे भीतर? अरे या तो उसका विश्वास करो कि वो है, वो जो कर रहा है हमारे लिए अच्छा कर रहा है, और विश्वास नहीं करो तो फिर चलो प्रार्थना, गीत, कर्म ये सब करो। ना कहूं तो प्रार्थना प्रारंभ, ऐसा क्यों? ये प्रार्थना किस लिए है? प्रेम के लिए या अर्थ के लिए? हम उससे मिलना चाहते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, कि बस एक बार मुझे अपने आलिंगन में ले ले, तुम्हारा बालक हूं मैं। किस लिए है ये प्रार्थना? उसका होने के लिए या अपने काम के लिए, मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए। महान भाव वाले संत कहो, भक्त कहो, उनकी बहुत ऊंची भावना रहती है। मैं जहां भी बैठा हूं उसकी गोद में बैठा, और उस परम पिता का साया मेरे सर पर है। कितनी बड़ी भावना है। अभी हमारा वो भाव बना नहीं है। मैं जहां भी बैठा हूं उसकी गोद में बैठा, और उसकी गोद तो अत्र तत्र सर्वत्र है। फिर तो हमारी रक्षा ही रक्षा है, हमारी संभाल ही संभाल है हमारा। कैसे क्यों भयभीत तो हूं मैं? क्यों भयभीत तो हूं? संभाल ही संभाल है। चाहे मैं वन में रहो, चाहे मंदिर में रहो, चाहे अपने घर में रहो, भाव बनता है कि मैं उसकी गोद में, मैं उसकी शरण में हूं, मैं उसका हूं, और इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं। ये है भाव। प्रार्थना डैश प्रथम में ना कहूं तो प्रार्थना प्रारंभ। मैं उसे मानू ही नहीं, तब दुनिया के लोग कहेंगे अरे छटपटा रहे, अरे भगवान से प्रार्थना करना, अरे भी दरबार में जाना, बटा बहुत सुनाई हो, अभी देवी का जाना बहुत सुनाई हो, अभी बालाजी का जाना बहुत सुनाई हो। कहीं भी आप जाओ वहां सुनाई होगी प्रार्थना प्रारंभ। अपने जीवन की प्रार्थना को आप प्रारंभ करो। किस लिए प्रार्थना करनी है आपको? प्रार्थना किस लिए करनी है? प्रेम के लिए या स्वार्थ के लिए?
अब हमारे अंदर सारी चीजें है। विशेषतः है सदगुरु के समीप आकर बैठने के बाद हमको हमारे भीतर की सारी चीजें दिखाई देती, समझ में आती है। भले ही हम झूठ बोल दे, भले ही हम बात बदल दे, नहीं, मेरे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। देखो तुम्हारे अंदर है कि नहीं। देखो ना, है कि नहीं तुम्हारे अंदर। मानने को स्वीकार नहीं, बात राजी नहीं है मानने को। तेरा कोई स्वार्थ हो ही नहीं, तुम्हारा कोई स्वार्थ है, इसलिए तुम यहाँ आकर बात कर रहे हो। हमारे भीतर की एक विशेष भक्त ने कहा था, हमारे भीतर का जितना हम जानते हैं उतना गुरु भी नहीं जानता। उसने कहा था, और भगवान के लिए, इष्ट के लिए, गुरु के लिए भक्तों ने कहा, तुम जानत सब अंतर्यामी। तुम जानते हो मेरे अंदर क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या मांग रहा हूँ, तुम सब जानते। एक घटना याद आ गई। एक व्यक्ति आया गुरुदेव के पास। वो बड़ा कारखाना, बड़ा माल लेना चाहता था, बड़ा व्यापार करना चाहता था। आके गुरुदेव के सामने बोलने लगा, हाँ पिताजी, ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, इसमें इतना ये होगा, वो होगा। संजोग से मैं वहाँ प्रेजेंट थी, चोर बाजार की बात है। उन्होंने कहा, आज तो तुम छोड़ो इस बात को, मैं अभी नींद से उठा हूँ, स्वस्थ नहीं हूँ, फिर बात करेंगे। उन्होंने कहा, उसकी बातों का सटीक उत्तर नहीं दिया। हाँ कर लो, कोई अर्ज नहीं है। नहीं, कैसे बोल देंगे। उसके जाने के बाद कुछ समझाने लगे मुझे, देखो ये मेरे मुख से कहलवाना चाहता था कि ये बोल दे, ये काम कर लो तुम। मैं कैसे बोल दूं, कैसे बोल दूं जब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने कहा, मैं नींद से उठा हूं, अभी मेरी आंखें पूरी खुली नहीं है। लोग इस तरह आकर के मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि लोग जानते हैं इसकी वाणी सदी हुई है, और सदी हुई है इसीलिए ये जो बोलेगा वही होगा। और आगे पीछे की तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैंने जो जीवन में देखा, उनके संपर्क में जो बोले वही हुआ। क्या आगे की, क्या पीछे की, सब, क्या भूत की, क्या भविष्य की, क्या वर्तमान की, जो बोले सो हुआ।
किस लिए हम प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना का भाव क्या है? हम उसका बनना चाहते हैं। इतने गीत जो गाते हैं, हमने सर झुका दिया, हमने तेरे चरण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भाव क्या है सच्चाई? समय विशेष में कह लेते हैं, गा लेते हैं, चलो अच्छा है, हम इसको बेकार नहीं कहेंगे। दुनिया के रोने गाने से तो फुर्सत मिली, कम से कम उसके सामने गीत तो आ ही गया। बच्चा स्कूल जाता है, भले ही पढ़े ना पढ़े, बदमाशी करे या खेले या ऐसे ही लाइन टालता रहे, बैठा तो है 2 घंटा है। हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें प्रेम प्राप्त करना है, हमें उसका होना है। उसके लिए है ये सत्संग, और उसके लिए बने हैं ये स्थान। यहाँ जब हम आकर बैठते हैं तो अपने आप हमारी साधना बन जाती है। लोग कहते हैं ना, बिना साधना के कुछ नहीं मिलता। हाँ, मानेंगे हम भी। हम यदि यहाँ पर बैठे हैं, अपने आप हमारी, भले ही सोचते रहो दुनिया की, बेटा की, पोता की, लेकिन अपने आप हमारी साधना बन रही है। ये जगह ऐसी है, तो हम भी कहाँ चले गए? प्रार्थना प्रथम में ना कहूं तो प्रार्थना का, ऐसा क्यों भाई? इसलिए प्रार्थना है, प्रेम के लिए या अर्थ के लिए? ये प्रार्थना किस लिए कर रहे हो आप? किस लिए कर रहे हो ये प्रार्थना? जो भगवान को बड़े बड़े गीत सुना रहे हैं, किस लिए? कुछ तो दिल में भाव भी है, ये बात नहीं है। हमारे भीतर जो चीज है, भगवान गुरु सही का सही उसका आंसर देगा, उसका लाभ देगा, उसका फल देगा, और कुछ और भाव में भी दे देगा। भाव तो जानते हैं किसको कहते हैं। 1 किलो तोल के ले लिया, फिर अरे भाई जरा सा भाव दीजिए, एक मुट्ठी हो, इतनी कृपा करता है। कब मानेंगे इस बात को? नहीं मानेंगे। मानना है, अनुभव पाना है, भाव पाना है। दो रोज पहले वाणी आई थी, अरे ये द्रव्य द्रव हो रहा, तेरे जीवन की पूंजी, तेरा जीवन एक पूंजी है, और ये धीरे 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 क्षय होता है। चलिए छोड़िए इसको, तो इसी के ऊपर वाली वाणी है 709। राम को पुकारना कैसा? राम को पुकारना कैसा? राम में आराम करे तो कहना ना पड़े आराम। राम में लय हो जा, राम में ही मिल जा, राम में ही आराम। एक भजन है, आराम कहाँ विश्राम कहाँ, मेरा राम एक तू ही है। राम ही मेरा आराम है। हम जानते हैं बुद्धि से, भगवान को नाम लिया, सुख शांति आवा गई, थोड़ा मन भी शांत कर। जिस घर में हम भगवान की उपासना पूजा करते हैं, ये सब हमारे देवता की कृपा है। थोड़ी देर तो राम के साथ रहते हैं, फिर लग जाते हैं अपने अफलातूनी में। गुरुदेव ने हमें, हम लोगों को
बहुत सुंदर रास्ता बताया। ये संतों का मत है, कर्म तू हाथ से करेगा लेकिन तेरी भावना को राममयी बना ले। भीतर से राम भर, भीतर से सोच राम मेरा साथी है, मैं राम के पास हूं। फिर उसे ऊपरी व्यवहार कर्म नेक चार करने की जरूरत है। क्या जरूरत है पुकारने की? राममय हो जा, राम में आराम कर, अपने ही आराम मिल जाएगा। सबसे बड़ा मन का विश्राम है। मन जब तक विश्राम नहीं लेता थका डालता है, तन को थका डालता है, विचारों को उद्वेलित कर देता है। मन उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं, थका देता है। मन को राम में लगा, सब नहीं लगा पाते राम में मन को। सब उस महल में राम के भाव में हम संसार की तालाब की मछली बनना चाहते हैं, लेकिन हम समुद्र की मछली नहीं बनना चाहते। तालाब ही ठीक है, मछली जल में तो है, सुख तो मिल रहा है मन, सुख है तालाब और आनंद है समुद्र। माँ बनासा ने पूछा बाबा जी से, बाबा जी संसार को सुख के है और परमानंद को सुख के है? बाबा ने कहा संसार का सुख एक तालाब की तरह, तराई की तरह, और परमानंद का जो आनंद है वो एक महासमुद्र। तो राम में आराम करें। हम राम के घर में ही रहेंगे तो राम को पुकारना क्यों? हमारे बगल में स्टाफ खड़ा है तो उसको हे रामू क्यों कहेंगे हम? अरे भैया ऐसा करना, पुकारना नहीं पड़ेगा। राम को पुकारना कैसा? राम तो तेरे पास है, तेरे साथ है, तेरे घर। कह दिया लोगों ने घट घट व्यापी राम, काट दे उस लाइन को, काट कर विश्व के कोष में लगा दे आसमान में वो पेपर। घट घट व्यापी राम नहीं है। यदि तू ये कहता है कि राम घट घट व्यापी है तो फिर उसको मान। उसको मान, राम को घट घट व्यापी है तो। पुकारना कैसा? आराम आराम, हे राम तू कदावगो, हे भगवान तू कदावगो, हे राम तू मेरो योगो कर दियो, हे राम तू मेरो योगो कर दियो। नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कहना। संतों ने हमें रास्ता बताया, जगत राममय है। तुलसीदास ने कहा सिया राम में सब जग जानी, सारे संसार में राम और सीता का वास है। आनंदी राम रमण कर रहा है, शांति पूरी सीता भी है। सिया राम में सब जग जानी, मैं सारे संसार को कर रहा हूं प्रणाम, मैं सारे संसार को प्रणाम कर रहा हूं। राम तेरे पास है, फिर तू कौन से राम को पुकार रहा है? सतगुरु का एक गुण
एक भाव, एक विचार यदि हमारे अंदर आ जाए तो सद्गुरु हमारे पास है, वो परमात्मा हमारे पास है। कहा जाता है रस्सी का एक छोर पूरी रस्सी नपवा देता है, अंतिम छोर तक पहुंचा देता है। एक कोना पकड़ में आना चाहिए रस्सी का। एक भाव बस उसका पकड़ में आ जाए। भाई मेरे पास चीनी तो नहीं है, लेकिन गंडेरी मेरे घर में रखी है, चूस ले। जब तेरा मन हो एक चुस्का ले ले, फिर छोड़ दे, उसको रख दे। फिर तेरा मन हो तब तू चुस्का ले ले। कहने का मतलब पुकारना कैसा है, कितना निष्क्रिय कर देते हैं संत हमें। अरे पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के किसको कहेगा, निष्क्रिय कर दिया, कर्म नहीं करना है तुझे, आराम करना उसमें, उसी में लय हो जा। आराम कहाँ, विश्राम कहाँ? विश्राम मेरा एक तू ही है, तू ही मेरा विश्राम है, तू ही मेरा सुख है, तू ही मेरा साधन है, तू ही मेरा भजन है और तू ही मेरा आनंद है। रोज ये बात आती है, मैं कुछ नहीं जानता, क्या भजन, क्या साधन, क्या आंख बंद करना, क्या रात्रि जागरण करना। एक बच्चे पर माँ का प्यार होता है ना। जब बच्चा बड़ा होता है, जरा सा इधर उधर करता है, माँ कहती है जानता है तू रात रात भर जाग कर मैंने तुझे तेरी सेवा की है, तेरी रक्षा की है, तुझे पाला है। रात को जागते समय जरा भी सिकवन नहीं आई मन में कि ये बच्चा मुझे सोने नहीं देता है? जरा भी सिकवन नहीं आई मन में कि ये बच्चा तंग करता है मुझे। और आज तू उछल कूद कर रहा है, मुझे माँ नहीं कहता है। भीतर में ये नहीं, मेरी माँ है, मेरा राम है मेरे साथ। बड़ा सुंदर भाव है, यदि दिल में अनुभूति हो जाए मेरा राम मेरे साथ है, कुछ नहीं करना। गीत लगा राम के घर में आ जा। राम के घर में रहेगा, इशारा भी नहीं करना पड़ेगा कि तुमको ऐसा करना, ये कर दे, वो कर दे। कहा जाता है माँ से कुछ कहना नहीं पड़ता, माँ सब जानती है। इसमें एक वाणी है, कहाँ पर है याद नहीं है। कह पिता की बात, कहता है माँ सब जानती है। माँ जानती है पिता को, तब तो उसने बालक को जन्म दिया। माँ मानती है उस पिता को। कह पिता की बात, ब्रह्म की परमानंद की बात कर, किसको सुनाऊं, माँ सब जानती है।
जब तक उसमें हमारा स्थान नहीं होगा, उसमें मैं नहीं होएंगे। हमने कितनी बार ये गीत गाए, एक बूंद सागर में मिलकर सागर बन गई। हम एक बूंद है, सागर है, हमको मिलकर सागर बन जाना है। बातें तो उपदेश की जरूर है, लेकिन इसके साथ ही दूसरी वाणी पर नजर पड़ी है। कहा कृष्ण से रथ चलाओ, कहा कृष्ण से रथ चलाओ, कहा कृष्ण ने सारथी तो बनाया, स्वार्थी न बन जाओ। स्वार्थी न बनो। तूने मुझे सारथी तो बनाया, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए सारथी बनाया। तुम स्वार्थी मत बनना। मैं तो तेरा सारथी बन गया, लेकिन तुम हर समय मेरे से स्वार्थ पूरा करोगे, ये ठीक नहीं है। कभी मेरी अदा भी देखो, कभी मेरी सदा आवाज भी सुनो। मैं कैसा बोलता हूँ, कैसा समझाता हूँ, किस तरह रक्षा करता हूँ। कभी मेरे कार्य भी देखो कितने युक्ति संगत है। मुझे देखो तो। कहा कृष्ण से, हे भगवान मैं तो तेरे कनागो, अब मेरा जीवन गाड़ी नहीं चलानी है। सिंपल भाषा है ये, हर कोई आके बोल देता है मैं तो तुम्हारी शरण में आ गया, अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। कहा कृष्ण से रथ चलाओ, अर्जुन ने कहा मेरा रथ चला। कृष्ण ने कहा तूने अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए मुझे ड्राइवर तो बनाया, सारथी तो बनाया, लेकिन अब तुम स्वार्थी मत बन जाना। नर और नारायण में क्या फर्क है? नर स्वार्थ, छल, कपट, व्यवहार इन सबसे भरा पड़ा है, और नारायण कर्म करते हुए भी निश्चल है, कुछ नहीं है विकार। वह एक निर्मल ज्योति है, वह एक निर्मल रस है, उसमें एक भी विकार नहीं, कहीं भी कोई कांटा नहीं, दुर्भाव नहीं। ये नर और नारायण में। स्वार्थी न बन जाओ। हाँ, भक्त कहता है मेरा स्वार्थ यही है कि मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूं और तुम मुझे कभी कहीं छोड़ न दे। ये मेरा स्वार्थ है। मैं चाहता हूं हमेशा तेरा बना रहूं और तुम मुझे कभी छोड़ मत देना। आ तो गया, ठुकरा न देना। भगवान कहता है स्वार्थी न बनो, साथी बनो, साथी बनाओ। तू मेरा साथी, मैं तेरा साथी, ये मित्र का भाव है। तुम जो चाहो मुझसे कराओ, मैं जो चाहूं तुमसे कराऊं, दोनों आपस में हिल मिलकर एक होकर रहे। ये है मित्रता।
और गुरु और शिष्य की जोड़ी कब बनती है? जब शिष्य गुरु के भाव को चाहता है और गुरु के भाव के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है, गुरु भाव पाने के लिए। और गुरु उसके पात्र की योग्यता देखता है, मेरा भाव इसमें ठहरेगा कि नहीं। कहा जाता है, कहानियां सुनते हैं, सिंगड़ी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, अन्य किसी बर्तन में नहीं ठहरता। भक्त शिष्य जब अपने को साध कर, खोट सारा निकाल कर, तप तप कर, जल जल कर, विकल होकर भगवान को पुकारता है, गुरु को पुकारता है, तब गुरु का भाव उसमें ठहरता है। गुरु क्या है जानते हो? शेर है, अभय, सृष्टि का सम्राट है, राजा है, उसका भाव सभी हृदय में नहीं ठहरता। कहा कृष्ण ने सारथी तो बनाया, स्वार्थी न बन जाओ, कभी स्वार्थी मत बनो। मैं पीछे की भी देखता हूँ, देखा था मैंने कल क्या हुआ था, आज तो मैं हूँ और कल क्या होगा ये भी मैं जानता हूँ, इसलिए तुम अपना दिमाग मत लगाओ। ये साथी कहता है जिसके हाथ में हमने अपना जीवन सौंपा। हम कह देते हैं तुम्हारे हाथ में मेरे जीवन की डोर है, लेकिन हम सौंपे नहीं है, भीतर से भाव नहीं है वैसा। बार बार ये बात कहनी पड़ती है, अभी हमारा भाव नहीं है। सौंपने के बाद निश्चिंतता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। एक मकान बना लेने के बाद मन में ये निश्चिंतता आती है, सिर पर छाप तो होगी, अभी वो आपको बता। इसी प्रकार निश्चिंतता, सर झुकाने को कहीं स्थान तो मिला, कोई मिला ऐसा जहां इस सर को रख सकूं, अहंकारी सर को, इस अज्ञानी मन को कहीं रख सकूं, और कोई स्वीकार करने वाला तो मिला कि इस अहंकारी और अज्ञानी मन को, अहंकारी सर को, अज्ञानी मन को, भ्रमित बुद्धि को, विकृत चित्त को किसी के आगे रख सकूं। प्यार, भक्ति, समर्पण गुरु का कोई मन बहलाना नहीं है ये। हाँ ठीक है, धीरे धीरे उसके पास आ गए, धीरे धीरे आते 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 वैसा हो ही जाए। चलते रहो, चलते रहो, अनुभव पाते रहो। जितना भीतर का अनुभव होगा उतना ही ये भव संसार छोटा होता चला जाएगा। अनुभव है तो जरा सा, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत मर्म समझाता है। इसलिए भाई
स्वार्थी नहीं बनना है। तो भाई चलो सारथी बना लो उसको, सच्चा सारथी, सच्चा साथी। हम स्वार्थी न बने। हमें वेदों का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, परमात्मा की वाणी, संतों की वाणी यही कहती है, स्वार्थी। चलो 710